सबको गुड इवनिंग। चले ध्यान दीजिए सब लोग। कैसा क्वेश्चन था आज का? हार्ड या इजी? हाँ, आज मॉडरेट क्वेश्चन था। नहीं, आज मॉडरेट क्वेश्चन था पूरा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने बेहतरीन सेट किए थे। बेहतरीन क्वेश्चन था। हाँ, कौन वाला? देखते हैं, चले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा, पहले मैथ को देखते हैं फिर रीजनिंग को देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्यों एक आयत एबीसीडी के अंतर्गत एक बिंदु है, QA 3 है, QB 4 है, QC 5 है, तो QD की लंबाई याद रखिएगा। अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर है, अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर है और अंदर में कोई बिंदु है, तो डायगोनली वर्ग का योग हमेशा बराबर होता है। डायगोनली वर्ग का योग बराबर होता है। तो लिखते हैं QA स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। डायगोनली QA स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर बराबर QB स्क्वायर प्लस क्या, QD। ये सब प्रूव होता है। और अभी आपका 5 बजे ज्योमेट्री चल रहा है, वहां पर हर चीज हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो QA स्क्वायर आपका 3 स्क्वायर, QC स्क्वायर 5 स्क्वायर, QB स्क्वायर 4 स्क्वायर, QD स्क्वायर पता नहीं। 25 और 9 34, 34 में 16 गया तो कितना हो गया, 18। अरे 18 हुआ ना, तो QD का मान हो जाएगा √18 3√2। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये स्क्वायर में भी यूज होता है और रेक्टेंगल में भी, दोनों में यूज होता है। घड़ी, एक कलाई घड़ी इतना रुपए में खरीदता है, ये सीपी हो गया। वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे 10% छूट देकर के भी 20% लाभ मिले तो सीधा सीधा क्वेश्चन का बताइए। छूट देकर के भी दुकानदार क्या करता है, बेचता है, और लाभ लेकर के भी क्या करता है, बेचता है। तो सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्रॉफिट। अच्छा, 10% छूट पर बेचना मतलब कितना पर बेचना, 90। किसका, अंकित मूल्य का। तो जो बेच रहा है अंकित मूल्य का 90%। अब बताइए 20% लाभ पर बेचना माने कितना पर बेचना, 120%। किसका, सीपी का। सीपी है 450 का 120%। 30 चौका 120, 30 तिया 90, ये 15 बार में कटा, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 600। अंकित मूल्य कितना हो गया, 600। इजी क्वेश्चन ये भी था। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आज प्रॉफिट लॉस को टारगेट किया था। 3-4 क्वेश्चन होगा, जिससे 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो है क्या ना, प्रॉफिट लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी। हाँ, रेशियो का भी है। 2 को मैंने आज टारगेट किया। एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 1500 है, उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित करता है और वह 10% लाभ चाहता है, तो कितने परसेंट छूटते हैं? डेटा का कोई जरूरत नहीं, समझाता। अच्छा, किस पे अधिक नियत करते हैं हम लोग? हाँ हाँ, पहले खरीदते हैं, उस पे हम लोग बढ़ा के लिखते हैं। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो हम लिखे हैं कितना, 120। बोलता है 8% लाभ लेने के लिए कितना छूट दे सकता है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 8% लाभ पर बेचना, तो किस पर लाभ लेके बेचते हैं, कॉस्ट। 8% लाभ पर बेचा, मैंने बेचा कितना में, 108। अरे क्लियर है कि नहीं? अच्छा बोलो, लिखा हुआ कितना है, बेचा कितना में, 108। तो बताइए छूट कितना का दिया, 12 का। कितना में, 120 में, गुना 100, मैंने क्या परसेंट, 10%। 10% निगेटिव में है, मतलब छूट। अरे सबका क्लियर हो गया? लाजवाब, आप लोग बेहतरीन हैं। कितने लोग इस क्वेश्चन को बनाए? शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन।
एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r है भूमि से एक प्रेक्षक की आंख पर एक कोण बनाता अल्फा बनाता है। गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है, तो उस गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई कितना? सुनिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिख रहा है। एक गुब्बारा है मेरे बच्चों और यहां आपकी आंखें हैं। ये आपकी आंखें और ये गुब्बारा गुब्बारा आंख पे अल्फा कोण बनाता है, तो गुब्बारा बनाता है। तो आप लोग गुब्बारा जब भी देखते हैं तो उसका पुछड़ी देखते हैं कि एक भाग देखते हैं? पूरा देखते हैं। यस, पुछड़ी पुछड़ा नहीं देखते हैं, पूरा गुब्बारा देखते हैं। मतलब ये पूरा गुब्बारा मेरी आंख पे कितना का कोण बनाया? अल्फा। गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण क्या है? बीटा। अब सुनिएगा, गुब्बारे का सेंटर है, अब इसका उन्नयन कोण हमारे आंख पे क्या बनता है जी? बीटा। ये सीन, आंख तो धरती के साथ ही माना जाता है, तो धरती के साथ इसका उन्नयन कोण क्या हो गया बेटा? बीटा। यहां तक सबको समझ में आ गया? एक शानदार क्वेश्चन, झकाश क्वेश्चन है। अब सुनते जाइएगा, सेम क्वेश्चन सामने बताया गया है। अब बताइए, इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है r। अच्छा, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90। वन मोर थिंग कि अगर ये पूरा अल्फा है, सेंटर को मिला दें तो अल्फा बाई 2 और क्या बन जाएगा? अल्फा बाई 2। अरे ना जी, यस, मतलब ये मेरा हो जाएगा अल्फा बाई 2, क्योंकि ये पूरा जब अल्फा, देखिए यहाँ के ये पूरा अल्फा है, सेंटर को मिला दें तो ये भी अल्फा, यहां से यहाँ अल्फा बाई 2 और यहां से यहाँ भी क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 2। अब इस ब्लू वाले ट्रायंगल को लीजिए, इस ब्लू वाले ट्रायंगल को लीजिए, तो इसके लिए ये लंब है और ये मेरा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण क्यों ले रहे हैं, साइन क्यों ले रहे हैं? कारण समझिए। हाँ, ताकि अगर मेरा ये निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ऊंचाई निकल जाएगी। तो मैंने इसमें लिया साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और इसका मान मैंने क्या मान लिया है? के। तो के का मान होगा r बटे साइन अल्फा बाई 2, r बटे साइन अल्फा बाई 2, जो कि बन जाएगा r कॉसेक अल्फा बाई 2। अब एक बात बताइए, हमें गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाल वाले ट्रायंगल को देखिए, इसके लिए ये ऊंचाई है, लंब है कि नहीं? बिल्कुल, ये लंब है और ये क्या है? कर्ण। तो साइन बीटा बराबर लंब बटे कर्ण की, तो h बराबर होगा के साइन बीटा, और के का मान कितना आया है? r कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन, r कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। एक झकास क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा थ्योरी इस्तेमाल कर लिया गया, ज्योमेट्री इस्तेमाल कर लिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही। बहुत सुंदर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी का, मिल्क है वाटर का 3/5। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो वाटर तो यहां आ जाएगा, तो मिल्क 3 है, वाटर 5 है, तो दूध का भाग क्या है? तो मिल्क कितना है? 3, कितना में? 8 में, 3/8 हो। आशा करते हैं सबका सही नहीं हुआ होगा, सबका है। तो क्या इस बार हो जाएगा सबका जॉब? का है परेशान हो रहे हो? हाँ, परेशान क्या हो रहे हैं फिर? ठीक है,
लेकिन था अच्छा क्वेश्चन है वो। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने में बांधा गया है। खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना है? यहां देखिए, ये पूरा 10-10 का है और यहां पर एक गाय भैंस बकरी बांध दी गई, जो भी है ये साथ साथ। तो इस भाग का एरिया पूछ रहा है, तो उस भाग का एरिया निकलेगा जब वर्ग में इसको घटा देंगे। अरे यस, अच्छा बोलो, ये एक माने सर्कल का चौथाई भाग है, पहले इसका एरिया 10 स्क्वायर माइनस पाई, आर का मान कितना है 7, पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। अरे होगा, तो 100 में 38 दूनी 76.5, 61.5 क्या हो जाएगा 61। आज क्वेश्चन रियल में इजी था, एक दो क्वेश्चन बढ़िया था, एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यस, गौर से पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p का मान पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 1 लगा दूं तो 1331 पास्कल थ्योरी हम पढ़ाए जी, ये p प्लस 1 का होल क्यूब। अब चूंकि आपने 1 जोड़ा तो 1 घटाना भी पड़ेगा, अरे है कि नहीं? तो 99 प्लस 1 100 का होल क्यूब, एक पर 6 जीरो होगा माइनस 1, तो 5 9 होगा। 6 9 होगा, 2 2 4 2 6, हाँ हाँ। एक बात और बताता हूं ध्यान से, 9 स्क्वायर 81, डबल 9 स्क्वायर, सुनो 980, 999 स्क्वायर, क्या नियम है? डबल 9, देखिए इसका स्क्वायर करके 998801 वही होना चाहिए। मैं फिर एक नियम बता दूंगा आप लोग को, ये 1 मिनट नहीं, 4 9 का स्क्वायर 99980001। देखिए क्या है ना, ये 99, ये सही है। क्या नियम है बताता हूं, रुकिए क्योंकि सब रिपीट नहीं करता हूं, सब नियम ऐसे है, जितने 9 रहते हैं उससे एक कम 9, उससे एक कम 0, और 8 और 1 लास्ट में ये कॉमन कर देना। नहीं नहीं नहीं, सुनिए वही बोल रहा हूं, जितने 9 है उससे एक कम 9, उससे एक कम 0, और 8 और 1 क्या होता है आपका फिक्स रहता है। अगर 5 9 है उसका स्क्वायर करना है तो कै गुना लिखाएगा 4 8 4 0 1, ठीक है। चलो ऐसे ये नियम परफेक्ट है। 5 वर्षों में दुगनी हो जाती तो 20 वर्ष में, सुनना, 1 रुपया 5 वर्ष में 2, फिर 5 वर्ष में 4, फिर 5 वर्ष में 8, फिर 5 वर्ष में 16। तो सुनो, इतना माने ये जो 12,000 अगर ये होता तो ये 16 गुना होकर के 12,000 गुना 16 192,000। में मूल डाटा को कभी मत लीजिए, 1 लिखिए, इससे क्या होगा हमारा सॉल्यूशन आसान होगा, कम लिखना पड़ता है। हर एक 5 साल में दुगना हो जाता है, और हम भी जानते हैं कि आपका जो CI होता है, अमाउंट जो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5 साल में 2 गुना, फिर 5 साल में दुगना, फिर 5 साल में दुगना, फिर 5 साल में 1 रुपया बन जाता 16 रुपया, 12,000 बन जाता 12,000 गुना। अच्छा आज ये ग्रुप में बढ़ाएं क्या?
सेम क्वेश्चन बताए हो, एकदम सेम डिट्टो। और मैं बोल दिया था आज टेस्ट में आएगा। हाँ, बिना बनाए मार दिए। आज सेम क्वेश्चन मैंने ग्रुप में बताया। सबसे छोटा लंब माने सबसे बड़ी भुजा पर, सबसे बड़ी भुजा पर सबसे पहले ये देखिए एक ट्रिपलेट है, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 25 तो हाइपोटेनस हो गया। अगर हाइपोटेनस को मैं बेस बना लूं तो उस पे लंब का मान h मानना होगा। फोटो कुछ ऐसा होगा 15, 20, 25। तो एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट, यही तो पूछ रहा था। ये कट गया, h का मान 12, h का मान क्या हो जाएगा 12। सेम क्वेश्चन आज मैंने सुबह बताया। ठीक है, नेक्स्ट 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिली पानी के घोल में कितना पानी मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल इतना हो जाए। देखिए, रेशियो से ले जाइए या नॉर्मल ले जाइए। मैं पहले नॉर्मल बताता हूं। अगर पहले डेटा 100 था मात्रा, कुछ भी मिलाएंगे तो 100 प्लस x हो जाएगा, टोटल तो बड़ा। अच्छा, मिलाए अब क्या पानी, माने बोरिक अम्ल की मात्रा दोनों जगह क्या हो जाएगी बराबर। तो बोरिक एसिड यहाँ 100 का 80% और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस x का क्या परसेंट 50%। ठीक है, ओ इससे डायरेक्ट दो बार में कटता, x का मान कितना हो गया 60। एक ये दूसरा ऐसे सोच सकते थे, अगर बोरिक और वाटर 80 तो 20 माने 4:1 और टोटल मात्रा 100। अब वाटर मिलाने की चर्चा है और बोरिक अम्ल 50% माने वाटर भी कितना 50% माने 1:1। बोरिक एसिड आपने नहीं मिलाया, मतलब बोरिक एसिड की मात्रा क्या होनी चाहिए बराबर, माने 4:4। देखो बराबर हो गया। आज अभी रेशियो में सेम चीज पढ़ाया जा रहा है। टोटल 100 है, 5 का मान 100 तो 1 का मान 20 और कितना मिलाया 3 का मान कितना 60। ठीक है, मैं टेस्ट को कभी टेस्ट जैसा लेता ही नहीं हूं, इतना डीप बता देता हूं। क्या जरूरी था, एक नियम बता सकता था, लेकिन क्या है बच्चे की, कोई भी कहीं भी बच्चे हैं, बहुत जगह से बच्चे देख रहे हैं हमें, तो सीखना चाहिए। देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभावना है। ये संभावना बहुत कम लोग बताते हैं, सब लोग उसी को उठा के चल देते हैं। दो बर्तन ए और बी में मिल्क वाटर का मिश्रण है, इनमें दूध और पानी का अनुपात 5:2:8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाए कि रेशियो 9:4 हो जाए। देखिए एलिगेशन है, पहले में है 5:2, दूसरे में है 8:5 और जो मिश्रण बना ये 9:4। तो किसी एक के रिस्पेक्ट में एलिगेशन बनाओ। तो मैं दूध के रिस्पेक्ट में इसको एलिगेशन बनाऊंगा तो 5/7, इसको 2/7 भी लिख सकते। या तो मिल्क के रिस्पेक्ट में बना लो या तो वाटर के रिस्पेक्ट में। ये 8/13, ये 9/13। नीचे 13 है 7 है, तो 13 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, तो 7 से गुना 13×25 65 बनेगा, ये बन जाए 56 बन जाएगा और ये 17×63 बनेगा। तो ये घटेगा तो 7, ये घटेगा तो 2, 7:2। अरे क्लियर है? फिर से बोल देता हूं, आप इसे अभी मिल्क के रिस्पेक्ट में बनाए, आप इसे वाटर के रिस्पेक्ट में भी बना सकते। किसी वस्तु के मूल्य में इतना % कमी होने से 1 रुपया में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य। एक इतना प्यारा मेथड बताता हूं और इसको समझ लो, अच्छा से समझो।
काम घटा तो सामान ज्यादा मिला, काम बढ़ा तो सामान कम मिले। कब? प्रेजेंट की पहले, अभी तो नया कीमत, कुछ नहीं, कोई एक्स टैक्स नहीं, एक वस्तु का कीमत निकाल लो। तो 1/, कितना? 4, परसेंटेज सिग्मा 1/3, माने 1/, कितना? 12। मतलब ये 1/12 रुपया पर वस्तु होगी। 1 मिनट। अब लिख रहा है घटने से पहले का मूल्य। ये कब का मूल्य है? जब 1/3 घटा, माने पुराना में 1/3 घटा तो मूल्य है। तो पुराना का 2/3 का मान, 2/3 का मान 1/12, तो पुराना कीमत हो गया 1/, कितना? 8, माने 1 रुपया में कितना? 8 वस्तु। सुन लीजिए नियम क्या कहता है। ये सब शॉर्टकट मेरे दिमाग का उपज है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कीमत बढ़ेगा सामान घटेगा, कीमत घटेगा सामान बढ़ेगा। और जब भी परसेंटेज में घटना बढ़ना चाहिए, जब भी ऐसी स्थिति हो तो नया में न हो रहा है ऐसा जी, नया कीमत बराबर एक वस्तु का कीमत निकालना और उसमें परसेंटेज से गुणा करना। ये परसेंटेज का फ्रैक्शन मान 1/3 है कि नहीं? 1/12 हो गया। लेकिन ये जो कीमत है ये तो नया में सीन है, तो पुराना पूछ रहा है, पुराना में 1/3 घटा तो बचा कितना? 2/3। बहुत बढ़िया। लंबाई 10% बढ़ाई, चौड़ाई कितने % कम करनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? बोलिए, मेंसुरेशन में पूछा गया था क्या? पूछा गया था। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को दिया ताकि आप लोग के ये समझ में आए कि चैप्टर वाइज टेस्ट काफी इंपॉर्टेंस रखता है और हर बच्चे को देना चाहिए, कंपलसरी देना चाहिए। एरिया बराबर होता है LB, लंबाई 10% बढ़ा तो 10 से कितना? 11। अब एरिया अपरिवर्तित रहे, 10 गुना 11 110 अगर पहले था तो अब भी कितना? 110। देखो अपरिवर्तित है कि नहीं? 110 करने के लिए यहाँ कितना डालना होगा? 11। और 110 करने के लिए यहाँ कितना? 10। तो चौड़ाई कितना घटाना पड़ा? 1। कितना में? 11 में गुना 100, 100/11%। अरे सबका क्लियर? ये क्वेश्चन शानदार। यहां देखिए, एक बात पूछता हूं, मॉड पॉजिटिव देता है या निगेटिव देता है? गलत। सुनिए, मॉड पॉजिटिव भी देता है, निगेटिव भी देता है या जीरो भी देता है। अगर मॉड x बराबर +x भी होता है जब x ग्रेटर देन 0, -x होता है जब x लेस देन 0, इक्वल टू 0 होता है जब x, तो तीनों केस सही है। कहाँ एरिया फाइंड कर? हाँ, एरिया फाइंड नहीं करने बोलता, वो रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव, रिजल्टेंट पॉजिटिव होता है। तो y बराबर एक बार +x/x बनेगा, एक बार बनेगा -x/, क्या? x बनेगा ना, तो ये हो गया 1, ये हो गया -1। एक बार x y = 1 होना चाहिए, y = क्या होना चाहिए? +1, y = +1। और एक बार y = क्या होना चाहिए? -1, y = -1। कहां पर है? +1 -1। समझे सब लोग? नेक्स्ट, 5 अंकों की संख्या जिसे इससे भाग देने पर ये से, कुछ मत कीजिएगा, एक बढ़िया नंबर को उसमें से चूज कर लीजिए। जैसे 15 से भाग देना आसान है, तो 15 से भाग देंगे तो देखते 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 चौका 60। यहाँ पर देखते हैं, हाँ यही होगा, क्योंकि जब भी 15 से भाग देंगे तो 15 × 5 = 75, लास्ट में एक आएगा शेष, यही होगा। एक बार देख लीजिए, 15 छक्का 90, 15 × 5 = 75, 15 × 9 = 135,
15 कम 15 बच गया कितना 11। यस और नो। और किसी एक और नंबर के लिए अगर इसको चेक कर लीजिए 98, तो बड़ी से बड़ी संख्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको इसलिए बोला एक और नंबर के लिए चेक कर लीजिए, नहीं तो नियम सीख। हर जगह अंतर कितना है 4 का, तो बड़ी संख्या पहले इससे भाग लगने वाली संख्या, ए लड़का उससे भाग लगने वाली संख्या, वो एलसीएम ऑफ 15, 18, 21, 22। एलसीएम निकालते हैं, 15 से भाग लगाते हैं, इसके पास 5 बचेगा दे दो। इससे भाग लगाते हैं 6 दूनी 12, 6 18, 6 छके 24, 3 दे दो। इससे भाग लगाएंगे तो 7 बच जाएगा, 7 दे दो। 120, 100 यहाँ देखो 24 बचे कितना 120 पर 37, 84, 25, 20, 1 मिनट 25, 20। अब हमें इसे 25 अंक 5 अंक की बड़ी संख्या माने इसके पास ले जाना है। शॉर्टकट सिखा रहा हूं, शॉर्टकट सीखो। हमें इसको गुना करके यहां तक ले जाना है। अगर मैं इसको 40 से गुना करता हूं, सुनते जाइएगा, 0, 0, 8, अरे इतना हो रहा है, इसमें एक फिर बैक हो जाते हैं, तो कितना होगा 25, 20 बैक हो जाते हैं, तो 80, तो 98, 99 में, एक मिनट 0, 8, 2, हाँ 98, 280 हो गया। लेकिन हर एक बार घटाने के बाद 2 आ रहा है, इसे 4 आ रहा है, इसलिए 4 घटा देंगे, तो 98, 200 कितना होगा 76। ये सही होगा। नहीं सर, सबके लिए सही नहीं होगा, एक के लिए सही हो गया लेकिन सबके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए कभी भी एक नंबर को चेक करके मत मानिएगा, नहीं तो फिर तेल लेने चले जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां देखो 0.21 क्यूब, 0.021 क्यूब, 0.63 क्यूब, 0.063 क्यूब। सुनिए बस देखो 3 गुना 3 गुना, तो कुछ मत कीजिए, किसी एक ब्लॉक को उठा लीजिए, किसी एक ब्लॉक को, तो 0.21 बटे 0.63 का होल क्यूब 1/27। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, किसी एक ब्लॉक को उठा लो, या तो इस ब्लॉक को या तो इस ब्लॉक को। बात समझ में आ गया? यही शॉर्टकट है। इनका एवरेज x बार था। देखिए प्रत्येक संख्या में आपने a से भाग दिया है कि नहीं, तो एवरेज होगा x बार भागा a, x बार भागा a। क्योंकि अगर प्रत्येक संख्या में हम k जोड़ते हैं तो एवरेज k बड़ा हो जाता है, k घटाते हैं एवरेज k घट जाता है, k से गुना करते हैं एवरेज k से गुना हो जाता है, k से भाग देते हैं तो एवरेज में k से भाग हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 14, 17, 18 में कंपनी बी द्वारा कागज का औसत उत्पादन किस वर्ष कंपनी ए द्वारा कागज उत्पादन से इतना % कम है। सुनो 14, 17, 18 में बी द्वारा 14, 17 और 18, 180, 150 और कितना है 60, कितना हो रहा है 390 बटे 3 माने 130। तो किस वर्ष ए द्वारा कागज उत्पादन से इतना % कम है। सुनिए अगर ये एक नंबर से इतना % कम है, किसी नंबर से इतना % कम है, माने कितना कम है, सुनो ये हो गया 40 बटे 3% कम, अरे इतना % कम ना, तो इतना % कम होने का मतलब हो गया, इतना % कम होने का मतलब हुआ 100 में इसको घटा देंगे तो गुना 260 बटे 3%, और इसका मान 130 है, तो इसका मान कितना हो गया 150।
अच्छा 150 किसका मान है जी? 2019। नियम से जाइए, ठीक है, लखैत टाइप का मत जाइए, ठीक है, जो बोल रहे नियम से अप्लाई कर। पांचवा हिस्सा 30 के पर एच से, चौथाई हिस्सा 25 के पर एच से, शेष हिस्सा देखो 25, 30, 25 से कटने वाली संख्या 30 और 60 से कटने वाली संख्या हो गया 60, और 60 और 25 से कटने वाला संख्या हो गया 300। तो 300, अब सुनना सुनना, 300 ही ले लो। तो 300 का पांचवा हिस्सा, 300 का पांचवा हिस्सा हो गया 60। ये 60 किलोमीटर गया 30 से। इसका चौथाई 75, ये गया 25 के पर एच से। तो शेष जो बचेगा, शेष जो बचेगा कितना? 165। ये गया 60 के पर एच से। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटी टोटल टाइम। यहाँ का टाइम 2 घंटा, यहाँ का टाइम 3 घंटा, और यहाँ का टाइम देखिए तो कटेगा तो 165 बटे 60। तो हो गया 5 से 12 बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 3 से कटेगा 4, 11। अब 4 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो 1200, 5 चौका कितना 20, और 11 31। तो भाग देंगे ऐसे। सोचिए, एक बात बताता हूं, अगर 30 होता तो 40 बार में कटता, 30 से बड़ा है माने 40 से कम होगा, कुछ कम होगा, तो 40 से कुछ कम 38 था। अरे क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। 20 पीडी और सीडी कोण भी कौन सी को समविभाजित करती है? बीडीसी। अभी ज्योमेट्री में यही सब चल रहा है। पीडी और सीडी इसको समविभाजित करते, इसको समविभाजित करते, ये 135 है ए का मान। तो ये जो एंगल होता है ये 90 प्लस a/2, तो ए का मान 90 हो। सबका क्लियर? चलिए अब हम लोग रीजनिंग के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सब लोग गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहा आज। पिता माता पिता, देखिए पिता और पिता के समकक्ष माता है माता पिता। तो बहन, तो सुनिए बहन तो क्या होगा? भाई बहन, और भाई बहन का क्या होगा? सहोदर। अरे क्लियर? सिबलिंग कह सकते। 23 और 4 27, 17 10 27, तो 14 और 13 27, और 19 और 8 27, 19 माने एस, शुरू में एम लास्ट में एस होगा। 15 चौका 60, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम इजी वे में सबको लेके चलेंगे। कुर्सी, सोफा, काउच, टेलीविजन, देखिए ये तीनों जो है ना, ये तीनों बैठने के लिए होते हैं, फर्नीचर होते हैं, लेकिन टेलीविजन ये मनोरंजन का एक साधन है। ठीक है, देखो तो 24 में 2 गया 22, 22 में 2 गया 20, 9 में 2 नहीं देखो 9 प्लस 1 10, ये तो हाँ एक मिनट हमें इसलिए सुनिए, यहां पर -2 है, -2 है, यहां पर +2 है, और 16 2 18 +2, 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2। अब देखिए यहां पर 9 में 1 जुड़ा, फिर इसमें 2 घटा, तो यहीं पर है जो कि अल्टर नंबर चेंज हो रहा है। बाकी 3 में नंबर का जो चेंज है क्या है? सेम है, सेम। अरे क्लियर है कि नहीं? इसको देखो तो एक है 1 -2 +3 +5, तो क्या होगा? -2, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर हैं और एक मेरा क्या है? निगेटिव नंबर। हाँ बोलिए, यहाँ देखिए इजी है। 3 अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट, 5 6 7 वाला कौन सा है? डिस्प्ले। यहाँ देखो, इसको पहले मिला लेना, फिर देखो शुरुआत किससे होगा? लगातार है STUVWXY। देखो यहाँ देखो
1 2 3 4 5, यहाँ 4, यहाँ 5 2 6, यहाँ 7 होगा। सुनो 7 STUVWXY, ठीक है, 7 Y तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो गोल घर हो गया, ठीक है, ये भी गोल घर हो गया, ये दोनों बचा, ठीक है। अब गौर करना, सुनो पहला कैपिटल यहाँ सेकंड कैपिटल, अच्छा देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। देखिए सब चीज दिखता है, अगर कहीं मिसफिल्ड है, टाइपिंग मिसफिल्ड है तो पता चल जाएगा, बता देगा खुद। देखो कैपिटल 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 माने अल्टरनेट है, कैपिटल कैपिटल है ना, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल माने स्मॉल कैपिटल का है, तो यहां पर ये सी कैपिटल हो जाएगा। एक बात और, शुरुआत कैपिटल से हुआ, शुरुआत स्मॉल से हुआ, लेकिन एक बात देखना, सी अगर कैपिटल है तो यहाँ डी क्या हो गया, स्मॉल, जी कैपिटल है तो एच स्मॉल, एल स्मॉल है तो यह क्या हो गया कैपिटल, आर स्मॉल है तो एस कैपिटल, एस कैपिटल से शुरू होगा तो क्या होगा एस कैपिटल। ये तो आसान है जी, 1/3Q 1/4Q 1/5Q 1/6Q 1/5Q, हाँ तो 1/5 क्यूब मतलब ये है 0.2 का होल क्यूब, मतलब 0.008 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोमवार 5 जून माने 5 जून को, सुनिए 5 जून को मंडे, अभी यही चल रहा है क्लास में, तो 11 दिसंबर को क्या, सुनिए अगर हम कोड के थ्रू जाएंगे तो और आसान होगा, अगर कोड याद है तो यहां का है 5 और छठा महीना का कोड होता है 033 614, 4 होता है छठा महीना का कोड, 11 और 12 महीना का कोड होता है 035 माने 5, ये हो गया 9, इस सप्ताह हटा देंगे तो 2, 16 सप्ताह हटा देंगे 7 दूनी 14 बच जाएगा 2, अरे 2 का मान अगर सोमवार तो 2 का मान यहां भी क्या होगा, ठीक है। हाँ ये हो गया, और क्या बोले नहीं, वो डिस्टेंस मेथड, ऑड डे मेथड कैसे लगेगा, फिर डिस्टेंस मेथड लगेगा, हाँ वही है क्या ना कि छठा महीना में 1 2 3 4 5 6 30 दिन होता है, 5 दिन पार कर गया बच्चा 25, सातवां महीना में क्या दिन होता है 31, आठवां महीना में 31, नवां महीना में 30, 10वां महीना में 31, 11वां महीना में 30 और 12वां महीना में कितना 11। सुनिए 40 30 50 20 से कौन एक नहीं हो सकता है, 140 हो सकता है क्या, सुनिए 4 70 7 12 चारों को जोड़ देंगे तो 140 बनेगा, 90 50 40 से 90 बनेगा, 100 बनेगा इससे, मतलब 130 बनने वाला नहीं। मेंस्टोनी तो क्या नहीं बनेगा, यहां देखिए ए इसमें एक्स्ट्रा लेटर दे दिया जो कि मेन वर्ड में आपका दिया हुआ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर, अच्छा देखो इसमें 2 जुड़ा, इसमें भी 2 जुड़ा, कुछ मत देखिए, तो 23 2 कितना 25, और y में 2 माने 25 में 2 जोड़ेंगे 27, मतलब a, शुरू में y लास्ट में a। अब बताइए इसमें बोल रहा है उत्तर क्या होगा, अगर प्लस को क्या कर दें भैया गुना, माइनस का मतलब प्लस, गुना का मतलब भागा, और क्या है भागा का मतलब घटाओ, तो इसका मान तो हो गया 12,
इसका मान हो गया 27, 27 12 39 में 3 गया तो कितना 36। कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे क्लियर है, इजी था। अरे तेरी देखो, अंतर है 6, 6 भागा 2 कितना 3, अंतर है 22, 22 भागा 2 कितना 11, अंतर है कितना 4, 4 भागा 2 कितना 2। ये तो और आसान है। अंतर है 6, कहीं आतंकवादी बैठा हुआ है, हाँ, अंतर है 6, 6 दूनी कितना 12, अंतर है 3, 3 गुना 1 कितना 3, अगर यहां 2 दे देंगे तो अंतर 5, 5 दिया कितना 15। क्लियर है? नेक्स्ट, ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ए पश्चिम में 3 किलोमीटर ए जा रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, फिर वह अपने दाईं ओर, फिर वह अपने दाईं ओर 7 किलोमीटर, बी दक्षिण में 1 किलोमीटर जाता है, बी दक्षिण में 1 किलोमीटर, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, फिर वह किधर मुड़ा दाईं ओर इधर, और 10 किलोमीटर भागा। अगर 10 किलोमीटर देखो यहां से यहां कितना है 3 और ये कितना 7, 7 3 कितना 10, जब ये इधर भागेगा तो बोलो सेम पॉइंट में आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि अगर ये 3 ये 7 तो यहां से यहां का दूरी 10 ही होगा। तो सुनिए, ये पूरा है 5, ये है 1, ये पूरा 5 है, तो ये बचा कितना 4। तो लिखता है ए की स्थिति से बी कहां, यहां पर बी है, यहां ए है, तो ए के ऊपर में, ए के उत्तर में, ए के उत्तर में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। क्या गतिरोध को, देखिए कथन और तर्क, क्या गतिरोध को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोध लगाने के बाद दुर्घटना की संख्या में वृद्धि। याद रखिएगा, 1 मिनट, अगर कोई सजेशन है तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव को हमेशा डिस्कार्ड करना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, नो डाउट कि जब ये रहता है ब्रेकर्स रहता है तो हम लोग की गति कम होती है, लेकिन एक्सीडेंट होता है। तो आप इसमें ये नहीं सोच सकते हैं कि भैया ठीक है मर रहा है ठीक हो रहा है, आप नहीं सोच सकते। ऐसा लिखा हुआ भी है क्या? ओ नहीं, यह तेज चालकों को एक सबक, अरे सबक सिखाने वाले आप कौन हैं? ये निगेटिव है। कभी भी सजेशन निगेटिव हो तो वो गलत है। किसी की जिंदगी से सबक किस रूप में वहां सिखाया जाता है? मौत ही तो सबक होता है। फिर तो कभी भी निगेटिव रहे तो उसको गलत कर। दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं होती है, मैक्सिमम बाइक दुर्घटना गतिरोधक के कारण ही होती है। और सबसे बड़ा बात क्या है ना, पता नहीं किससे बना होता है, रोडवा 5 बार टूट जाता है लेकिन गतिरोधक 1 बार बनता है तो आजीवन चलता है। मैक्सिमम दुर्घटना गतिरोधक के कारण होता है। खासकर जब गांव घर जाइएगा ना तो देखिएगा इतना ऊंचा ऊंचा रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो सर मैक्सिमम दुर्घटना उसी कारण होता है। लोग अपना गति में चला रहे हैं, यहाँ देखते नहीं है, बस दिए हुए रहता है। अगर गतिरोधक रहता, अगर दिमाग में रहता आगे गतिरोधक है तो इस स्पीड से वो चला ही नहीं पाएगा, चाहे कितनों कंट्रोल रहे। ठीक है, देखिए ये स्टार के विपरीत होगा प्लस, तो स्टार और प्लस नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए, तो रियल स्टार से 4 बिंदु अच्छा, रियल स्टार और 4 बिंदु विपरीत है, कभी पड़ोस में हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं बनाया जा सकता है। अब एगो नहीं बनाया जा सकता है, मैंने बाकी बनाया जा सकता है। लिखा है सर, वर्ग नृतक त्रिभुज भूवैज्ञानिक वृत्त वास्तु आयत माता। अक्षरों का कौन सा समूह वास्तुकारों को दर्शाता है जो भूवैज्ञानिक भी है? वास्तुकार
वास्तुकार माने गोला और भूवैज्ञानिक माने त्रिभुज, इन दोनों में जो कॉमन होगा, तो देखो इन दोनों में कॉमन आपका ए भी है बी भी है। अब सुनिए, अब आप बोलेंगे ए एक निरूपक भी है, क्या एक्स्ट्रा गुण है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये दोनों गुण होना चाहिए। तो ये दोनों गुण ए बी में एक्स्ट्रा गुण है, ये अच्छी बात है। अब देखिए, क्या ये ऐसे होगा, क्या ये ऐसे होगा, कहां पर है 22 नंबर को देखिएगा, ये कहां पर है जी, यहां देखिए 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी। ये सब एक बार में नजर में चमकता है। यहां पर देखिए बेटा, जब हम इसको यहां खोलेंगे तो ये वाला ऐसे यहां पर आ जाएगा कि नहीं, सेम चीज यहां पर बन जाएगा। तो सेम चीज जब हम बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अगर करते हैं तो ये ऐसे यहां पर होगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे होगा, ये नीचे यहां होगा, ये यहां होगा, ये आपका यहां पर होगा, ये आपका यहां पर होगा। ऐसा कहां पर सीन है, ऑप्शन डी। ग्राफ बना लीजिए तुरंत, क्या दिक्कत है, 24। अगर मैं बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा तो बोलो ऐसे करके आपका बनेगा कि नहीं, ऐसे बनेगा। और मिरर से दूर ऐसा वाला पहले सीन बनेगा, ये फाइनल है, सुने, ऐसा वाला सीन बनेगा बी और सी में, ये तो उल्टा है, उल्टा है। अब लडुआ को देखिए, लडुआ को निचुआ है, लडुआ निचुआ है, नीचे की तरफ है, यहां पर कहां दे दिया, ऊपर की तरफ, ये गलत है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, साइज को देखिए, हमेशा नहीं जेड मत देखिए, पीछे से देखिए। 77 तीन को देख लेंगे, 7 कैसे आर है, आर आ रही, तो तीनों ऐसे ही खत्म हो गया, ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मैट्रिक्स को हमेशा पीछे से देखिए, और आशा करते हैं आप लोग एंजॉय किए होंगे। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। टेक केयर, अच्छे से रहिए।